अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। दुरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मदिन मादिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या करीम अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना इंदल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम जामिया हज़रत उमर के इस सालाना इजलास को कबूल फरमाए, आमीन। इस जश्न दस्तार को कबूल फरमाए आमीन। और हज़रत मौलाना हाफिज हनीफ साहिब हफिज़हुल्लाह व रआह तव्वलल्लाहु उम्रहु मअ सिहति वल आफियति व सलामा, अल्लाह ताला उनको सेहत व सलामती अता फरमाए। उनके तमाम फर्जंदान, तमाम अहबाब, खुसूसन जामिया हज़रत उमर के असातिज़ा, इसके बहीक़ा हमदर्द मुआविनीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको शाद व आबाद फरमाए, आमीन। मैं पहली बार इस इजलास में शरीक हुआ हूँ और मैंने अब तक हज़रत की ज़बानी उनकी खिदमत को सुना और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की मौजूदगी में इसको देख भी रहा हूँ और तलबा यहाँ पर मौजूद है, माशाअल्लाह कसीर तादाद है फारिगीन की। अल्लाह ताला इस खिदमत को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मौलाना हनीफ साहिब उनको मज़ीद क़ुव्वत इस्तिहकाम अता फरमाए। वक्त चूँकि बहुत मुख्तसर है और मैं ज़्यादा तवील गुफ्तगू भी नहीं कर सकता। हमारे दरमियान आपने मुझसे कब्ल काज़ी शहर जामनगर गुजरात हज़रत मौलाना सुलेमान बरकाती साहिब हफिज़हुल्लाह व रआह की बेहतरीन तकरीर सुनी। हज़रत ने गुफ्तगू फरमाई, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत को भी सेहत व सलामती अता फरमाए और मेरे बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फ़ौरन अहले सुन्नत वल जमात के एक मुमताज़ शायर जनाब असद इकबाल साहिब हफिज़हुल्लाह यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए। इंशाअल्लाह आप उन्हें सुनेंगे तो हमारे अपने मेहमानों को पूरा वक्त इंशाअल्लाह देंगे, तो मेरी कोई तवील तकरीर या गुफ्तगू नहीं है। मैं चंद लम्हात के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और मेरी दिल से दुआ है जामिया हज़रत उमर के लिए, अल्लाह ताला इसे तरक्की अता फरमाए आमीन। अल्लाहुम्मा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे हर शर से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला इसके लिए गैब से असबाब तरक्की के अता फरमाए। असबाब खैर, असहाब खैर को अल्लाह ताला इसकी तरफ मुतवज्जे फरमाए। अहले सुन्नत वल जमात का अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत किले की शक्ल ये इख्तियार करेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है उसी के हवाले से चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। हम एक मदरसे के अंदर मौजूद हैं और मदारिस का वजूद जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हालांकि अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस को अगर देखा जाए गहराई के साथ तो वो इस्लाम की मसाजिद, अहले सुन्नत की मसाजिद, अहले सुन्नत के मदारिस और अहले सुन्नत की वो खानकाहें जहाँ से क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद हो रही हैं, वो अहले सुन्नत वल जमात और इस्लाम की चौकियाँ हैं जहाँ से हमारे ईमान और हमारे अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ का काम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हमारे ईमान और हमारे अकीदे की तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें और सारा काम वहीं से किया जाता है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी हिफाजत करें। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाने वाला है और मैं बहुत मुख्तसर अल्फाज में सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि किसी भी मदरसे, किसी भी मस्जिद और किसी भी खानका से जुड़ने से पहले आप उसका शजरा देख लें, आप उसका शजरा देख लें।
आप अपनी बच्ची का रिश्ता करने जाते हैं तो बाप दादा और आगे तक पुश्तों तक शजरा देखते हैं, और आप ये देखते हैं अपनी बेटी का रिश्ता करने से पहले, अपने बेटे का रिश्ता करने से पहले कि बाप कैसा है, दादा कैसा है, भाई कैसा है, बहन कैसी है, माँ कैसी है। आप सारी छानबीन करते हैं जब आपको रिश्ता जोड़ना होता है अपने बेटे या अपनी बेटी का। और एक मुसलमान के लिए रसूलुल्लाह से जो उसका रिश्ता है, उससे बड़ा कोई रिश्ता इस दुनिया में नहीं हो सकता। हमारा सबसे बड़ा रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता है। वो हमारा मोहब्बत का रिश्ता है, वो हमारा इत्तिबा पैरवी का रिश्ता है। तो हम जब अपनी औलाद के लिए इतने फिक्रमंद रहते हैं कि बाप से भी इंक्वायरी करा रहे हैं, भाई से भी इंक्वायरी करा रहे हैं, महल्ले वालों से भी इंक्वायरी करा रहे हैं, पड़ोस वालों से भी इंक्वायरी करा रहे हैं, सब जगह छानबीन कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर हमें लगता है, रिश्ता होने के बाद भी आपको लगता है कि लड़की आपके लड़के के हक में मुनासिब नहीं या लड़का आपकी लड़की के हक में मुनासिब नहीं, तो आप रिश्ता तोड़ देते हैं। मगर क्या वजह है कि जब आप किसी मदरसे, किसी मस्जिद और किसी खानका से जुड़ने जाते हैं तो उस वक्त उसका शजरा तलाश नहीं करते। सिर्फ उसी मस्जिद, सिर्फ उसी मदरसे और सिर्फ उसी खानका से अपना रिश्ता जोड़िए, उस मस्जिद से कि जिसका शजरा मस्जिद नबवी तक पहुंचता है। क्या बात है, क्या बात है। उस दरसगाह से रिश्ता जोड़िए जिस दरसगाह का रिश्ता सुफ़े नबवी से जाकर के मिलता है, और उसी खानकाह से रिश्ता जोड़िए जिस खानकाह में कहा जाता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। क्या बात है, बेशक हक है। उसी खानकाह से रिश्ता जोड़िए जहां अलल ऐलान कहा जाता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और खुदा की कसम, अगर किसी सहाबी की शान में या अहले बैत में से किसी की शान में या सालिहीन में से किसी की शान में, अंबिया की शान तो बहुत अरफा वाला है, और हमारे नबी का तो कोई जवाब ही नहीं। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला। तरनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा। क्या बात है, इतने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामो बका की। क्या बात है, तेरे खुलुक को हक ने अजीब कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह तेरे खालिक ने हुस्न अदा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। तो मकामी अल्लाहु अकबर। जिसकी शान खुदा ने बयान की, उसकी शान को कोई क्या बढ़ाएगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। जिब्रील हाजिर हो जाते हैं, ये तफसीर पढ़ने वाले, ये तफसीर पढ़ाने वाले उठा करके मोतमद तफसीर देखें, वरफ़अना लका ज़िक्रक की तफसीर देखें बेशक, और उसके बाद बताएं कि जिब्रील ने आकर के क्या कहा था। अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने आपके जिक्र को कैसे बुलंद किया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु आलम, अल्लाह ज्यादा जानता है। जिब्रील अमीन ने कहा, आपका रब फरमाता है कि मैंने ए हबीब तेरा जिक्र ऐसे बुलंद किया कि जब जब मेरा जिक्र होगा तब तब तेरा जिक्र होगा। दुनिया का कोई मुअज्जिन, दुनिया का कोई इमाम, कोई खतीब, कोई शायर, कोई खुतबा देने वाला, कोई तकरीर करने वाला ऐसा नहीं है जो अल्लाह के जिक्र के बाद मुस्तफा का जिक्र न करे। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन के दरबार के शायर खास हसन इब्न साबित ने इसको यूं बयान किया, दम्मल इलाहु इस्मन नबी मास्मिही इज़ क़ाल फ़िल ख़म्सिल मुअज़्ज़िनु अशहदु।
अल्लाह ने अपने नबी के नाम को अपने नाम के साथ मिलाया है कि जब जब मुअज्जिन 5 वक्ता अजान में कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ ही कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर कबीर में इसमें जलालत के बारे में बयान फरमाते हैं कि इसमें जलालत की शान देखिए कि अगर इसमें जलालत अल्लाह, इससे अगर अलिफ को निकाल लिया जाए तो शक्ल रह जाती है लिल्लाह की, और कुरान में है लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। अगर पहले लाम को भी निकाल लिया जाए तो शक्ल रह जाती है लहू की, कुरान में है लहू मा फिस समावाति वल अर्द। और अगर दूसरे लाम को भी निकाल लिया जाए तो शक्ल रह जाती है हु की, कुरान में है इन्नहु हुवल गफूर। क्या बात है, क्या बात है। और इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा से पूछिए आप, और अहले सुन्नत से पूछिए आप, अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं। इसमें मोहम्मद का भी मकाम व मर्तबा देखिए। मोहम्मद के माना है अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन मर्रतन बादा उखरा कररतन बादा उखरा, कि जिसकी लगातार पैदर पे जिसकी तारीफ की जाए वो मोहम्मद है, जिसकी तारीफ थमी ही ना हो और ना ही कयामत थमे और ना ही सुबह कयामत थमे, वो है मोहम्मद, वो है मोहम्मद जिसके बारे में इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा कि काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे, लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ राजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जिंदाबाद। इसमें मोहम्मद को देखिए आप, इसमें मोहम्मद के माना बहुत ज्यादा जिसकी तारीफ की गई हो। जो भी मोहम्मद मुस्तफा की बुराई करता हुआ मिले, जान लो कि वो आपका भाई नहीं है, वो आपका भाई नहीं है। जो भी आपको मोहम्मद मुस्तफा की थोड़ी सी भी बुराई करता हुआ मिले, वो आपका भाई नहीं हो सकता, क्योंकि मोहम्मद तो वो हैं जिनके बारे में जिब्रील ने कहा है तल्लब्तु मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा फलम अरा मिस्ल मोहम्मद, मैंने मशरिक और मगरिब सभी देखे मगर मोहम्मद जैसा ना पाया। इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं वो कुआरी पाक मरियम, वो नफ़ख्तु फीही कादम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, आका तुझे यक ने यक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर। मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद लफ्ज़ मोहम्मद को देखो, 5 हर्फ हैं मलफूजी और 4 हर्फ हैं मकतूबी। लिखोगे तो 4 हर्फ नजर आएंगे, बोलोगे तो 5 हर्फ होंगे, क्योंकि आखिर की मीम डबल होगी। तो मोहम्मद से पहली मीम निकालो तो हमद रह जाएगा, और हमद के माना है तारीफ, और अगर इसमें फाइल के माना में हो तो हामिद, तारीफ करने वाला। हमद मजदर है, अगर इसमें फाइल के माना में हो तो तारीफ करने वाला, और अगर इसमें मफूल के माना में मजदर हो तो जिसकी तारीफ की गई यानी महमूद। और अगर हमद से हा निकाल लो तो मलफूजी एतबार से, तलफ्फुज के एतबार से, चूंकि डबल मीम है तो बनता है मुमिद, और मुमिद कहते हैं मदद करने वाले को, इमदाद करने वाले को। और मुस्तफा इमदाद के लिए तशरीफ लाए हैं, मदद करने के लिए तशरीफ लाए हैं। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन मदद करने वाला, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद करने के लिए तशरीफ लाए हैं। और अगर एक पहली मीम निकाल लो तो रह जाएगा मद, मद्द यमुद्दु मद्दन, ये मजदर है मद, इसके माना खींचने के आते हैं। और खुदा की कसम मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जहन्नम में गिरे जा रहे थे, मैंने पीछे से पकड़ करके खींचा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैंने पीछे से पकड़ के, तुम गिरे जा रहे थे, मैंने पकड़ करके खींचा है, मैंने पकड़ करके खींचा है, मैंने पकड़ करके खींचा है, तुम जहन्नम में गिरे।
मोहम्मद मुस्तफा ने जहन्नम में गिरने से बचाया है। मुफ्ती आजम कुतुब आलम आला हजरत के शहजादे फरमाते हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, ये हक के बंदों को हक से मिलाने आए हैं। सुनोगे ला न ज़बान करीम से नूरी, ये फैज़ वजूद के दरिया बहाने बेशक बेशक हक है, बहाने आए हैं, बेशक ये फैज़ वजूद के दरिया बहाने आए हैं। दूसरी मीम भी निकाल लो तो सिर्फ रह जाएगा दाल, और हर अरबी दां जानता है कि दाल कहते हैं रहनुमाई करने वाले को, भलाई का रास्ता दिखाने वाले को, और कुरान कहता है इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, ए महबूब आप सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत। क्या बात है, सुभान और अल्लाह। सुनो सिरात मुस्तकीम क्या है, हदीस में है अस्सिरातुल मुस्तकीम हुआ सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिरात मुस्तकीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सिरातुल मुस्तकीम अबू बकर, सिरात मुस्तकीम अबू बकर, अस्सिरातुल मुस्तकीम सय्यदुना उमर, सिरात मुस्तकीम जनाब सय्यदुना उमर। और सिरात मुस्तकीम क्या है, आप नमाज पढ़ते हो अल्लाहु अकबर, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर, नमाज के लिए आपने नियत बांधी, आप खड़े हो अल्लाहु अकबर। क्यों आए हो, तेरी हम्द करने के लिए। क्यों आए हो, तेरी हम्द करने के लिए। क्या उम्मीद लेकर के आए हो, अर्रहमानिर रहीम, तेरी रहमत की उम्मीदवार बनकर के आए हैं। मेरा कोई खौफ है तेरे दिल में? हाँ है ना, मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक तो तू ही है। क्या बात है, रोज़े जज़ा का मालिक तो तू ही है, तू ही है कि क्या रोज़े जज़ा का मालिक तो तू ही है। चाहते क्या हो, इय्याका नअबुद, तेरी इबादत करना चाहते हैं, इय्याका नअबुद, तेरी इबादत करना चाहते हैं। चाहिए क्या, इय्याका नस्तईन, तुझसे मदद चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, तुझसे मदद चाहिए। किस बात की मदद चाहिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला दे, इसकी मदद चाहिए। क्या बात, बेशक सीधे रास्ते बेशक। पर चलने के लिए मदद चाहिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जानते भी हो कि सिरात मुस्तकीम क्या है? हाँ जानते हैं ना, तूने बयान किया है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तेरे इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है, क्या बात, बेशक। अंबिया का रास्ता है, सिद्दीकीन का रास्ता है, शुहदा का रास्ता है, सालिहीन का रास्ता है। ये वही रास्ता है जिसके बारे में तूने फरमाया व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम। जो रसूल की मुखालफत करेगा और जो मुसलमानों के रास्ते से जुदा रास्ते पर चलेगा, उसका ठिकाना जहन्नम बना देगा। ये सबीलुल मुमिनीन सिरात मुस्तकीम, जिसे सिरात मुस्तकीम कहा गया वो सबीलुल मुमिनीन है। ये सिरात मुस्तकीम, ये सबीलुल मुमिनीन है। मैं तो समझा मेरा टाइम बहुत ज्यादा निकल गया, मेरा टाइम तो अभी भी बाकी है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह, या करीम अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना इंदल्लाह। कौन सिरात, कैसा सिरात, जानते भी हो सिरात मुस्तकीम क्या है? हाँ जानते हैं, सालिहीन का रास्ता है, सालिहीन का रास्ता। सिर्फ इसी पर चलने की मदद चाहते हो? नहीं, एक और मदद भी चाहते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जिन पर तेरा गज़ब हुआ और जो बहक गए, भटक गए, गुमराह हो गए, जो बदअक़ीदा हो गए, जिन्होंने तेरे नबी की शान में गुस्ताखियां की, उनके रास्ते से बचने की भी दुआ चाहते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उनके रास्ते से बचना भी चाहते हैं, तू उनके रास्ते से हमें बचा भी दे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, कहते सिर्फ दुआ नहीं करते हो कि बचा दे, बल्कि नमाज वित्र में खड़े होकर के कहते भी हो व नख़लअ व नतरुकु मन यफ़जुरु, जो तेरी बारगाह के मुजरिम है, हम सबको छोड़ने का ऐलान कर। क्या बात है, जब ऐलान करते हो नमाज वित्र में खड़े होकर के अल्लाह की बारगाह में, जो तेरे और तेरे नबी की बारगाह के गुस्ताख हैं और मुजरिम हैं, हम उन्हें छोड़ने का ऐलान करते हैं, तो फिर अगले दिन उनसे ताल्लुक क्यों, बेशक, उनसे रिश्ता क्यों? हक है, हक है। जब ऐलान किया है कि छोड़ते हैं तो ऐलान पे जमे रहो। बेशक, जब ऐलान किया है मर्द बनो और मर्द बन करके दिखाओ कि तुम अपने रास्ते पर जमे हुए हो। बेशक, कह दिया कि छोड़ते हैं तो छोड़ कर। बेशक। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, सूरतुल क़मर आयत नंबर 17, 22, 32, 40, 4 जगह सूरतुल क़मर में ये आयत रिपीट हुई है। आप देखिए, कुरान कहता है हमने कुरान को याद करने के लिए और नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है। फ़हल मिन मुद्दकिर, कोई है नसीहत हासिल करने वाला? क्या कोई है कुरान को याद करने वाला?
तड़प के क्यों नहीं कहते ऐ रब्बे करीम हम हैं नसीहत हासिल करने वाले, हम हैं याद करने वाले। क्या बात है, बेशक एक बार भी आपने नहीं कहा कि हम हैं याद करने वाले। अगर आपने इन बच्चों की तरह एक बार दिल से कहा होता हम याद करने वाले हैं, तो आप भी इसी सफ में आज बैठे हुए होते। आप भी इन्हीं के साथ आज पगड़ी बांधे बैठे हुए थे जिनके सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया है। इन्होंने एक बार कहा ऐ माँ बाप हमें इजाजत दो, हम अपने रब से दुआ करना चाहते हैं कि हमें हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह ने उन्हें हाफिज कुरान बना दिया। आप भी एक बार कहो ना कि हम याद करना चाहते हैं। यस्सरनल कुरान, कुरान को आसान कर दिया। क्या समझ लिया? कुरान इतना आसान है कि तुम्हें अरबी जबान की भी जरूरत नहीं, सिर्फ किसी का तर्जमा और ट्रांसलेशन मकतबा शामिला से, इस्लाम 360 से, इस्लाम मन से, ये एप्लीकेशन जो वहाबियों ने, अहले हदीसों ने बनाई है, आप उस पर खड़े होकर के तर्जमा जान करके सब कुछ जान लोगे क्या? पूरा दीन जान लोगे? आपको आलिम होने की जरूरत नहीं। नौजवानों के दिमागों में ये डिसीज पैदा कर दी गई है, उनके दिमागों में ये जहर घोल दिया गया है कि तुम्हें आलिमों की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ जो ये कहता है कि हमें आलिम की जरूरत नहीं, क्या वो खुद आलिम है? क्या वो खुद कुरान का तर्जमा कर सकता है? अगर वो कुरान का तर्जमा खुद नहीं कर सकता है तो वो आलिम नहीं। फिर जिस तर्जमे को वो पढ़ रहा है वो किसका तर्जमा है? आलिम का कि जाहिल का? अगर जाहिल का तर्जमा है तो मैं कहूंगा कि तुम आलिम को तो फॉलो नहीं कर रहे हो, जाहिल को फॉलो कर रहे हो। और अगर तुम कहोगे कि आलिम का तर्जमा है तो फिर मैं कहूंगा कि तुम्हें आकर के कान में किसने बताया कि इस वाले आलिम को फॉलो करना, इस वाले आलिम को फॉलो ना करना? तुम तो कह रहे थे हम गैर मुकल्लिद हैं, हम किसी की तकलीद नहीं करते, हम किसी के पीछे नहीं चलते, हम किसी को फॉलो नहीं करते। कुरान का तर्जमा तुमको बता रहा है तुम्हारी हकीकत क्या है। तुम सिर्फ सूरतुल फातिहा और सूरतुल इखलास के तर्जमे के लिए भी आलिम के मोहताज हो। ये इल्म की बदौलत है, इल्म की बदौलत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये एहतियाज तुम्हें किसी और ने दी बताई है। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, कुरान ने 2 जगह कहा है अगर नहीं जानते हो तो इल्म वालों से पूछो, इल्म वालों से पूछो। तो यहां पर याद करने के लिए कहा गया है, नसीहत हासिल करने के लिए। बस सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, आयत 17 के बाद कौम आद का जिक्र है, आयत 22 के बाद कौम समूद का जिक्र है, आयत 32 के बाद कौम लूत का जिक्र है, आयत 40 के बाद आले फिरौन का जिक्र है। और इन सब सरकश कौमों पर खतरनाक सजाओं और अजाब का जिक्र है। तो तुम्हें नसीहत हासिल करने के लिए किसी अजाब का इंतजार है, या मेरा कलाम ही नसीहत पकड़ने के लिए तुम्हारे लिए काफी होगा? हल में मुद्दकिर, क्या कोई है नसीहत पकड़ने वाला? क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? आप देखो इसको। अल्लाह मुझे भी आप और आपको भी तौफीक अता फरमाए। आओ फिर एक बार अज़्म ज़िंदगी बन जाए हम, परचमे इल्म हुनर हर मोड़ पे लहराएं हम, निखत इखलास बनकर फैल जाएं दहर में, फिर एक कल्ब नजर की बज़्म को महकाएं हम, थके सो जाएं जहां भी कारवाने जिंदगी, बेखतर दुश्वारियों में पासपा बन जाएं हम, फिर बने इंसानियत के कारवां के राहबर, फिर सलीका जिंदगी का दहर को सिखलाए हम। तुम अगर चाहते हो बदल जाए कुछ फर्दा का रंग, फर्दा यानी आने वाला कल, तुम अगर चाहते हो बदल जाए कुछ फर्दा का रंग, सारी दुनिया पर छिड़क दो गुंबदे खजरा का रंग। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ज़िला रामपुर की जो तहसीलात हैं, बिलासपुर, टांडा, स्वार, शाबाद, मिलक और ख़ास तौर से टांडा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की तरफ से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ अहम इंशाअल्लाह पैगामात आप हजरात तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पहुँचेंगे। अल्लाह ताला कायद अहले सुन्नत काज़ीउल क़ुज़ात फ़िल हिंद हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद अज़्ज़त रज़ा खान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया को अल्लाह ताला सलामत रखे और सेहत व सलामती अता फरमाए। और मरकज़ अहले सुन्नत जिंदाबाद पाइंदाबाद। बहुत खूब माशा।